वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटी फंक्शन के बारे में कि सीटी फंक्शन ऑफ सिक्वल में क्या होता है, राइट। तो सीटी फंक्शन के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, राइट। एक अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटी इन एसक्यूएल इज अ टेम्पररी टेबल यू कैन यूज इन अ क्वेरी. It starts with the with keyword and helps break down complex queries into simpler parts, making them easier to write, read, and manage. You can use CTEs with select, insert, update और delete statements. Like SQL में क्या होता है कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटीई एक क्वेरी को क्या करता है जो विद से स्टार्ट होता है और उस क्वेरी को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके आप इजीली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लेट्स देखते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना डेटाबेस टेस्ट डीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट डीबी हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया। देन हम सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल को देख लेते हैं, एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है। अब हम सबसे पहले सिलेक्ट एक टेम्परेरी टेबल को क्रिएट करेंगे। सिलेक्ट स्टार इनटू हैश टेम्प वन नाम की एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेंगे। कहाँ कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल से एक टेबल को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड वी कैन सी हमारा जो टेबल है टेम्परेरी टेबल टेम्प वन नाम से क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी, देख लेते हैं इसको। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प वन। ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये टेबल हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं, हो गया है। टेम्प वन नाम का टेबल हमारा टेम्परेरी टेबल क्रिएट हमने कर लिया है। ठीक है। लेट्स सी बाय द एग्जांपल्स। एग्जांपल इसका अगर हम देखें, एग्जांपल नंबर वन किसका? सीटीई का, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का एग्जांपल नंबर वन देख रहे हैं। सबसे पहले जैसा मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे बोला था आपसे कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, विद कीवर्ड से स्टार्ट करना है, राइट। विद कीवर्ड से स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक। विद सीटीई, सीटी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप। एज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे अपना क्वेरी लिख सकते हैं आप। लाइक लिख लें हम, क्या चाहिए? सीटी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प वन, ये हमको चाहिए, राइट। देन अगर हम ये हमने क्वेरी को लिख दिया है, जॉब को लिखा है, देन वी कैन फाइंड इट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटीई। अगर इसको एग्जीक्यूट करें सीटीई के थ्रू, आपका ये टेबल टेम्प वन में क्या है वो दिख जाएगा आपको। ठीक है। ये हमने सक्सेसफुली अपना सीटीई फंक्शन क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगला एग्जांपल नंबर टू देख लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल नंबर टू। ठीक है। विद से स्टार्ट करना जैसे बोला था मैंने आपको, विद। अब इस बार हम रख लेते हैं टेस्ट अंडर इसको सिटी एस इट। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम राहुल है, तो मैं राहुल भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, राहुल। विद राहुल एज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर आपको अपना क्वेरी लिखना है। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लिख एम्प्लॉय आईडी। हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कॉमा। फर्स्ट फर्स्ट नेम चाहिए अपन को। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? जो हमने टेम्प वन टेबल क्रिएट की थी अभी, टेम्प वन। वेयर एम्प्लॉय आईडी इन टू कॉमा फोर। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी दो या चार में से कोई भी हो सकती है, राइट। देन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम विथ से क्वेरी को स्टार्ट किया, यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है तो राहुल को एग्जीक्यूट करते हैं इसको अब हम। लेट्स एग्जीक्यूट, देखते हैं आउटपुट आता है। देखो हमारा आउटपुट आ चुका है 2 और 4 पे। जो नेम है, फर्स्ट नेम आपको दिख रहे होंगे एम्प्लॉय आईडी पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पिन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, सीटी फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, विद। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, विद। इस तरह से हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, CMM टेबल XP, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। उसको इस तरह से क्लोज कर देंगे तो पूरा नाम का विद से जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो जाएगा वहां पे। एज कीवर्ड लगाना है सीटी फंक्शन क्रिएट करते टाइम आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर टेम्पन, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन 1 2 3 में से कोई भी एम्प्लॉय आईडी होगी देन ये चलेगा। ठीक है, और आपको बोला था इस पे एक ब्रैकेट लगाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देन लेट्स एग्जीक्यूट। देन हम सिलेक्ट एक दूसरा टेबल सिलेक्ट इनटू दूसरी टेम्परेरी टेबल 2 बनाते हैं। यहाँ पे टेम्प 2 क्रिएट करेंगे हम फ्रॉम, कहाँ से, इससे, सी कॉम टेबल एक्सप्रेस। इसके थ्रू से हम टेम्प 2 क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो हम क्रिएट कर लेंगे। देन हमने टेम्प 2 भी क्रिएट कर चुके हैं। सिलेक्ट, अब हम टेम्प 1 से सिलेक्ट जो डेटा है टेम्प 1 से नहीं लेंगे, टेम्प 2 से लेंगे। टेम्प 2 से ट्राई करते हैं अब। देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। होना चाहिए एग्जीक्यूट। वी हैव एग्जीक्यूटेड द सक्सेसफुली। आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं। अभी मैंने स्टार से शुरू किया, सारे कॉलम्स यहाँ पर दे दिए हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे लिख दें डिपार्टमेंट कॉमा लास्ट नेम, ओके, देन एग्जीक्यूट करेंगे तो डिपार्टमेंट लास्ट नेम आएगा। टेम्प 2 इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर हम टेम्प 3 क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, अब हमको टेम्प 3 क्रिएट करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। टेम्प 3 क्रिएट करने के तो डिपार्टमेंट लास्ट नेम यहाँ पे दिखेगा आपको। ये आपको आ गया, ठीक है। आई होप टिल नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वी विल लुक इनटू दैट। एंड लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। विद सीटी फंक्शन विद से स्टार्ट करना है आपको। पीटी लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है, _2 लिख दीजिए। एज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। देन यहाँ पे लिखना है आपको जो भी क्वेरी लिखना है। इसके अंदर को क्या क्वेरी लिखना है, लिखते हैं सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टेम्प 1 वेयर एम्प्लॉय आईडी इन 2 4 6। ओके, अब इस टेम्प में हमें कुछ रिकॉर्ड्स कुछ अपडेट करना है, जो हम अपडेट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा था कि यू कैन यूज सीटीज विद सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करके भी देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे PT2 यानी कि इस इन कॉलम्स में हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। लेट्स अपडेट, अपडेट स्टेटमेंट के लिए अपडेट लिखते हैं पहले। अपडेट किस में करना है, टेम्प 1 में करना है, क्योंकि टेम्प 1 यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है अपन ने। सेट करना है, सेट क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी
इज इक्वल टू 101 सेट करना है। वेयर जहां एम्प्लॉय आईडी इन इन एक क्वेरी लिख देते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम CTE अंडरस्कोर 1, यानी कि PT अंडरस्कोर 2, PT अंडरस्कोर 2। ओके, हमें अपडेट करना है डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी PT अंडरस्कोर 2। लेट्स एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी अनदर थिंग। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम temp1। अब नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द जॉब। दीज वैल्यूज वी हैव रिसीव्ड। हमने क्या किया है, जो अपना जॉब था 246 PT2 में, डिस्टिंक्ट PT2 में 246 जो हमने जॉब लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी 101 सेट कर दिए। 101 यहाँ पे सेट हो गई है। आई होप कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पिन कीजिएगा। वी विल रिव्यू इट एंड वी विल बैक टू यू। एंड लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आई होप टिल नाउ एक हम डिलीट का भी देख लेते हैं कि अपना अपन डिलीट कैसे कराना है, किसी भी जॉब को डिलीट करने का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल कितने का, चार चार पांच में एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 में करना है विद, इस बार CT अंडरस्कोर 2 ले लेते हैं, एज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अपन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम temp1 से सिलेक्ट करना है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे डिलीट की कमांड चलाएंगे, CT2 का यूज करके हम एम्प्लॉय आईडी 1 जहाँ पे है वहां पे डिलीट की कमांड चलाएंगे, यानी एम्प्लॉय आईडी 1 जहाँ पे है, उसको डिलीट करने की कमांड चलाएंगे, डिलीट फ्रॉम temp1 वेयर एम्प्लॉय आईडी इन select distinct employee ID from CT underscore 2, CTE सॉरी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, राइट। इस जॉब को डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी में, इस जॉब को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। लेट्स सी व्हाट आंसर वी विल रिसीव। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम temp1। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। We have successfully deleted the value। जहाँ एम्प्लॉय आईडी 1 है वो डिलीट हो चुका है। आई होप टिल नाउ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए। वी विल रिव्यू एंड गेट बैक टू यू। नेक्स्ट करके देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम देखते हैं विद CTR कर लेते हैं, CTR अंडरस्कोर 3 एज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम temp1 वेयर एम्प्लॉय आईडी इन 101। ओके, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं, इंसर्ट इनटू temp1, select star from CT CTR underscore 3. Let's execute this job. No, no, there is something. Let's execute. 3 rows affected. Okay, so select from employees. Then we will see what happen. We have got the answer like this, and select star from temp1. Then we will see this is the answer which we have received from this. I hope you are not facing any problem till now. Okay, and let's try to solve some other questions we can solve. Try at your own pace in your laptop. You can download this table from here and create your own project or your own CTE functions in your laptop. If you have any problem related to CTE function, then you can let me know in the comment section, and I am ready to help you guys. Thank you so much for watching this video, and we will meet in another video. Thank you so much.